स्टॉक मार्केट में क्यों सक्सेस रेट इतना कम है। 90% पीपल यहाँ पे लूज़ करता है अपना मनी और 10% पीपल कहीं ना कहीं यहाँ से कमाता है। और मेरे को जो लगता है कहीं ना कहीं मैं जो सोचता हूँ 1% पीपल ही मार्केट से यहाँ से जो है ऊपर की तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि देखोगे मार्केट में सरवाइव करने के लिए बहुत सारा पैटर्न को आपको फॉलो करना पड़ता है या कुछ डिसिप्लिन भी आपको फॉलो करना पड़ता है, जो आज इसी वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो 90% ट्रेडर किस तरीके से उस सर्कल से हम लोग निकल जाएंगे। पकड़ो 90% ट्रेडर के लिए फेल क्यों होते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे ही हम लोग आ जाते हैं। 90% ट्रेडर के फेलियर के पीछे बस एक ही कारण होता है। पकड़ो 90% ट्रेडर में पकड़ो मैं सडनली मार्केट में आया हूँ, कहीं ना कहीं एक दिन हुआ है। तो एक दिन के आसपास आके अगर मैं क्या देखा हूँ, पहले से कोई वीडियो देख लिया, धीरे से कोई मोटिवेट हो गया और मैंने सोच किसी का वीडियो देख यूट्यूबर का वीडियो देख के मैं ज़्यादा मोटिवेट होके मैं आ गया स्टॉक मार्केट में, जो एक दिन में बहुत ज़्यादा पैसा बना लूँगा। लेकिन स्टॉक मार्केट का डिटेलिंग में कोई भी नॉलेज मेरे को है नहीं। तो इस वजह से मैं किस तरीके से पहले दिन आऊँगा तो पकड़ो तुक्के से पहले दिन चल गया। पकड़ो तुक्के से मैंने 1 लाख रुपया लाई थी और 1 लाख में कहीं ना कहीं तुक्के से मैंने उस दिन 10,000 कहीं ना कहीं बना लिया है। तो 10,000 अगर मैं बना लिया हूँ तो यहीं पे आ जाता है ज़्यादा लोगों का करेज। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग सोचते हैं एक दिन में अगर 10% का रिटर्न जो है एफडी का साल भर में 7% रिटर्न देता है और यहाँ पे स्टॉक मार्केट एक दिन में 10% रिटर्न दे देता है, तो उन लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग मोटिवेट हो जाते हैं। इस मोटिवेट होने के बाद ही उनका लूजिंग फॉल चालू होता है। क्योंकि पकड़ो तुक्के से 10,000 तो बना लिए हैं, उसके बाद पकड़ो उसके बाद दिन कहीं ना कहीं पकड़ो 5K का लॉस हुआ। हम लोग चार्ट को पूरा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए हम लोग फिर से यहाँ पे पकड़ो, यहाँ से चार्ट को पूरा क्लियर करते हैं। फेवरेट टूल्स यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्लियर हो गया। तो कहीं ना कहीं देखो उन लोग क्या करते हैं 90% पे पकड़ो दूसरे दिन 5K का लॉस हुआ, मतलब 5,000 का लॉस हुआ। उसके बाद क्या किया उन लोग 5,000 का प्रीवियस डे तो मैंने 10,000 कमाया था, आज 5,000 गया तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई किसी यूट्यूबर ने भी बोला था जो यहाँ से लॉस भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं हम लोग उसको छोड़ते हैं। उसके बाद दिन अगर आया, उसके बाद दिन उन लोगों ने क्या सोचा, जो 5,000 का मैंने लॉस किया है मैंने उससे पहले दिन 10,000 का प्रॉफिट किया है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास अभी भी नेट टू नेट में 5,000 बना हुआ है। तो उन लोग क्या करते हैं, मैं आज बड़ा क्वांटिटी ले लेता हूँ और एक बड़ा प्रॉफिट के लिए सोच रहा हूँ। कहीं ना कहीं उन लोग सोच रहे थे जो 1 लाख रुपया लगा के मैं कहीं ना कहीं पकड़ो 30,000 मैं आज के दिन निकाल लूँगा या 50,000 मैं निकाल लूँगा, कैपिटल का 50% मैं एक दिन में निकाल लूँगा, तो मेरा ये 5K का लॉस कुछ नहीं होगा। तो उन लोग लाते हैं यहाँ पे बड़े कैपिटल, जिसमें से उन लोग क्या करते हैं पूरा कैपिटल अपना गवा देते हैं। पकड़ो 50,000 कमाने आए थे मार्केट में और उन लोग अननेसेसरी ट्रेडिंग के वजह से 50,000 गवा के मार्केट से चले गए। तो यही पे ही आता है उन लोगों का 50% कैपिटल एक दिन में वाइप आउट हो जाता है। उसके बाद उन लोग क्या करते हैं, अभी देखो एक सर्कल में अभी आप लोग फंस चुके हो। पकड़ो आपका लॉ यहाँ पे तो आपने पकड़ो कैपिटल सडन में यहाँ पे प्रॉफिट का ऊपर नहीं जाता हूँ, मैं बस कैपिटल को ही नेट टू नेट में पकड़ता हूँ। आपने कैपिटल लाए थे 1 लाख, 1 लाख से आपने लॉस कर डाला 50,000। तो यहाँ पे 50,000 अगर आपको लॉस हो गया तो कहीं ना कहीं आपके पास कितना बचा रहा, आपके पास कहीं ना कहीं बचा रहा बस 50,000। फिर से यही कैपिटल आपके पास बचा रहा। तो कहीं ना कहीं यही कैपिटल अगर बचा रहा तो आपको 1 लाख में आने के लिए कितना % रिटर्न चाहिए। आपको 1 लाख में आने के लिए मतलब आपको समझा के बताता हूँ, 50,000 से फिर से 1 लाख आने में जो आपको कितने % का रिटर्न चाहिए। 50,000 से 1 लाख आने में आपको 100% का रिटर्न चाहिए। यहाँ पे पकड़ो 50,000, 1 लाख से 50,000 बनाने के लिए आपको 50% का रिटर्न चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 50,000 से 1 लाख जाने में आपको 100% का रिटर्न चाहिए। यहाँ पे आ जाता है स्ट्रेस। आप लोग यहाँ से ही आप लोग स्टार्ट करते हो जो 50,000 से मेरे को 50,000 एक दिन में बनाना है। इस तरीके से धीरे धीरे आपको एक महीना में कैपिटल वाइप आउट हो जाता है।
जिसमें से आप फिर भी नहीं रुकते हो। फिर से क्या गलती करते हो, फिर से आपने पकड़ो कहीं से मैनेज करके 50,000 लेके आए, आपने सोचा 1 लाख मेरा पूरा कैपिटल का 1 लाख चला गया, फिर से 50,000 से मैं बना लूँगा, क्योंकि आपने पकड़ो तुक्के से पकड़ो एक दिन आपने 30,000 बना लिया है, एक दिन आपने 30,000 बना लिया है। उसके पीछे जो आपको 50,000 एक दिन में गवाए हो वो याद नहीं रहता। आपने जो प्रॉफिट किया है 30,000 एक दिन में वो आपको चीज़ याद रहता है। इसी वजह से बड़ा नुकसान यहाँ पे सहना पड़ता है। उसके बाद पकड़ो 50,000 आप कहीं से भी मैनेज करके लेके आए, उसके बाद आपने क्या किया, फिर से सही सेम पैटर्न अननेसेसरी ट्रेडिंग किया और अननेसेसरी ट्रेडिंग का वजह से फिर से 50,000 आपने गवा दिया। उसके बाद आता है लोन, जहाँ पे पकड़ो ईएमआई भरना पड़ता है और आपने पकड़ो किसी भी ऐप से, आपने ऑनलाइन ऐप से आपने फिर से लोन लिया। उसके बाद लोन लेके आपने फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट किया, उन लोग फिर से गवा चुके हैं, लॉस कर चुके हैं। तो फिर यहाँ पे सोचो, यहाँ पे जो देख रहे हो ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में आके लोन लेके ट्रेड कर रहे हैं, उन लोग आगे जाके फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसा भी गवा चुके हैं, लोन का ईएमआई भी भरना है। और उन लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे स्टॉक मार्केट को ब्लेम करने लगता है, जो स्टॉक मार्केट कभी किसी को पैसा नहीं देता। लेकिन यहाँ से आपको अगर सरवाइव करना है तो कैसे करता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है। यहाँ से अगर मैं किस तरीके से निकला हूँ इस सर्किल से, मैं क्या किया, एक डिसिप्लिन बनाया। मैंने क्या किया, पकड़ो ये कोई भी चार्ट हो, रैंडमली मैंने यहाँ पे बाय करूँगा, यहाँ पे एसएल दूंगा। मेरे को कुछ नहीं आता मार्केट में, यहाँ पे एक ट्रेड लिया, यहाँ पे एसएल दिया, मैंने बस टारगेट रखा 1:2, मैंने जितना होगा टारगेट रखा। अगर एक ट्रेड एसएल हो गया ठीक है, उसके बाद कोई बात नहीं, फिर एक ट्रेड लूँगा। मेरे को किसी भी आइडिया नहीं है, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, यहाँ पे बस छोटा सा एसएल दिया और यहाँ से 1:2 बाइंग के लिए, मैं बाइंग साइड के लिए मैं यहाँ पे बैठा रहा। तो कहीं ना कहीं अब अगर देखोगे 1:2 अगर मेरे को मिल जाता है तो मैं उसके लिए होल्ड करता हूँ। मैंने यहाँ पे पकड़ो ट्रेड एंट्री लेने के बाद डर लगने लग जाता है, मैं उस डर को धीरे धीरे काबू कर लिया। मैंने क्या किया, बस मैं अगर कोई भी ट्रेड लेता हूँ, अगर 1:2 मेरे को प्रॉफिट देता है तो मैं निकलूँगा, नहीं देता है तो मैं लॉस बुक करूँगा और निकल जाऊँगा। मार्केट तो ऐसा नहीं है हर एक दिन आपको लॉस देगा, तो आपको ज़्यादातर टाइम 1:2 या पकड़ो आपका अगर लॉस जाता है तो 1:1 पकड़ो, जितना है उतना कम आपका लॉस जाता है। लेकिन आपको अगर मिलता है तो 1:2 कहीं ना कहीं मिल जाता है, जिसमें से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन होता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन किया। उसके बाद क्या किया मैंने, डिसिप्लिन हुआ। डिसिप्लिन किस तरीके का डिसिप्लिन, मैंने क्या किया, दिन में फिक्स करा जो मैं इतने ट्रेड दिन में ले सकता हूँ। मैंने फिक्स रखा दिन का मैं 3 ट्रेड लेने वाला हूँ। अगर पकड़ो 3 ट्रेड कैसे लेने वाला हूँ, पकड़ो पहले मैं एक ट्रेड लिया जिसका आउटकम आया लॉस, दूसरे में ट्रेड लिया जिसका आउटकम हुआ लॉस, तो मैं उस दिन क्या करता हूँ, ट्रेडिंग ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि दोनों ट्रेड मेरा गलत हो चुका है। तीसरे ट्रेड के होकर नहीं मैं बढ़ता नहीं कभी भी। अगर पकड़ो फर्स्ट ट्रेड लिया मैंने, चल गया, या सेकेंड ट्रेड में फिर से प्राइस एक्शन में लिया, सेकेंड ट्रेड नहीं चला, तभी जाके मैं थर्ड ट्रेड के और बढ़ता हूँ। जो एक ट्रेड नुकसान हुआ, एक ट्रेड में नुकसान हुआ, एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, तो तीसरे ट्रेड में अगर मैं कुछ होता हूँ तो भी अगर लॉस होता है तो छोटे लॉस हो जाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं नेट टू नेट में हो जाएगा। तो उस तरीके का मैं यहाँ पे उस तरीके का डिसिप्लिन फॉलो करने लगा, जिसमें से मेरा आउटकम निकला मार्केट नेट टू नेट में। मैंने अपना कैपिटल को जस्ट बचाने सीखा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद मैंने क्या किया, जब भी मैं धीरे धीरे मार्केट को देखता रहा ज़्यादा दिन, प्राइस एक्शन मेरे को समझ में आने लगी, जिसमें से यहाँ मार्केट मूव हो सकता है, यहाँ से यहाँ मार्केट मूव हो सकता है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर जो मैं वीक में क्या करता हूँ, मैं 2 दिन प्रॉफिट लेता हूँ, मार्केट में वेट करता हूँ, 2 दिन प्रॉफिट लेता हूँ, जो थोड़ा सा बड़े बड़े प्रॉफिट ले लेता हूँ। मैं मतलब मार्केट दे देता है, मैं निकाल तो नहीं पाता हूँ, मार्केट दे देता है। मार्केट मैंने हिसाब से, मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से ट्रेड ले लेता हूँ। मार्केट कहीं ना कहीं 1:2 से पकड़ो किसी दिन 1:4 भी दे देता है, इतना बड़ा प्रॉफिट जो मेरे को पूरा वीक भर बचा के रखता है। तो इसमें से पकड़ो मैं ज़्यादा ऑप्शन सेलर भी नहीं हूँ, मैं अभी ऑप्शन सेलिंग के लिए जितना ज़्यादा कैपिटल हो चुके, पकड़ो एक क्वांटिटी में ऑप्शन सेलिंग कर सकूँ, इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। ऑप्शन बाइंग में कम कैपिटल से कर सकते हो। तो मैंने उस तरीके के खुद को डिसिप्लिन बनाया है, जो मैं उस तरीके का डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करते हो
तो आप इस 90% पीपल का सर्किल से आप निकल सकते हो, जो मैं आज इसी वाले वीडियो में आपको पहले ही बता चुका। तो किस तरीके से एक 90% पीपल से आप एक एटलीस्ट 10% पीपल के और बढ़ सकते हो। तो आई होप ये वीडियो में आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होगी। पसंद आया तो वीडियो को ऑब्वियसली एक लाइक करना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आप अगर स्टॉक मार्केट में नया हो, आप जाके फ्री में डीमैट अकाउंट खुला सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। फाइनली मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।